रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे एक यात्री ने आरोप लगाया कि दो बदमाश उससे गन पॉइंट पर स्टेशन से बाहर एटीएम तक ले गए और करीब 70,000 रुपए निकलवाने के बाद मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस जांच में जुट गई। हालांकि रेल डीएसपी ने मामले को संदिग्ध बताया है। फिलहाल स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हेल्प पहलू से जांच जारी है। स्टेशन के आसपास पहुंच गया वो, तो ये 3:45 स्टेशन के अंदर आ चुका था। उसके बाद जो है 4:06 में हमको कॉल किया ये, जो भैया 20,000 रुपये डाल दीजिए, किसी को अर्जेंट में देना है। तो हमने बोला किसको देना है, बोला नहीं कोई वर्कर को देना है और फिर वो कुछ देर में लौटा देगा, कोई इमरजेंसी हो गया किसी को। तो हमने 20,000 रुपये उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। स्टेशन से गन पॉइंट से एक व्यक्ति से लगभग 70,000 की लूट हुई है, इस तरह का बात आया है। तो आपके सामने ही देख रहे हैं, इसीलिए तो सीसीटीवी आपको भी दिखा दी कितना फ्रीली जा रहा है, बाहर जा रहा है। क्या लगता है अब इसको तो आप ही लोग बेहतर है, हम लोग भी तो देख रहे हैं कि एकदम फ्रीली हंसते बोलते जा रहा है। इसको गन पॉइंट पर लूटा गया कि नहीं लूटा गया, गन पॉइंट पर लूटने की बात नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि हमको जबरन गन पॉइंट पर ले गया और ये डिफरेंट जगह से पैसा मंगवाया, फिर बाहर जाके एटीएम से पैसा निकाला, ये बात पता है। और रामगढ़ पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। महिलाओं के नाम पर धोखे से बैंक खाते खुलवाकर उनमें साइबर ठगी का पैसा मंगाने वाले गिरोह के फरार आरोपी अशफाक उर्फ सलमान को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक मोबाइल फोन, फर्जी सिम और 3 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में गिरोह के 2 अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अभियुक्त के पास एक मोबाइल जिसमें फर्जी सिम लगा हुआ और 3 दूसरे व्यक्तियों के नाम का एटीएम कार्ड बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। धनबाद में भूत हसान की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को रामकनाली ओपी अंतर्गत बुट्टू बाबू बंगाली बस्ती में भूत हसान की घटना हुई, जिसमें करीब 6 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। लगातार बारिश और को घटना की वजह बताया जा रहा है। हालांकि यह इलाका पूर्व में कोयला खनन से पूरी तरह प्रभावित था। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ महीने पहले यहीं पर भूत हसान की घटना हुई थी, इसमें कई घर जमींदोज हो गए थे और 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद बीसीसीएल की ओर से जगह खाली कराकर लोगों को पुनर्वासित कराया जा रहा है। लगातार हो रही बारिशों से बस्ती के 2 मंदिर और कतरी नदी के भी भूत हसान की चपेट में आने की आशंका से लोग सहमे दिख रहे हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां आंध्रा एसोसिएशन के एजीएम में मारपीट हुई है। पैसे खर्च को लेकर के विवाद हुआ, पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कदमा पुलिस ने मामला शांत कराया है। कदमा आंध्रा एसोसिएशन क्लब की यह घटना सामने आई है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां आंध्रा एसोसिएशन के एजीएम में मारपीट की तस्वीरें देखिए, जहां पैसे खर्च को लेकर के विवाद हो गया, पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ गए। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। कदमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। कदमा आंध्रा एसोसिएशन क्लब की यह घटना बताई जा रही है। धनबाद के निरसा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक के बाद एक छात्रों के उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं और इस घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। सीडब्ल्यूसी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है, तो अभिभावक भी स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनबाद के निरसा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर सुनहरा भविष्य निर्माण किया जाता है, आजकल गलत वजहों से सुर्खियों में है। स्कूल में एक के बाद एक लगातार सामने आ रही घटनाओं से न केवल स्कूल की छवि पर असर पड़ रहा है, बल्कि स्कूल प्रबंधन और पढ़ाई के दावे पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने खुद संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले की संगीनता को देखते हुए हमने अपने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को भी एक लेटर आज इशू किया है, साथ ही प्रिंसिपल को भी किया है और साथ ही और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमने बात की है और वहाँ एक अवेयरनेस करना कि रैगिंग का जो गलत इफेक्ट है, रैगिंग एक अभिशाप है जिसे हमें निर्मूल कर देना है। स्कूल का विवादों से पुराना नाता भी रहा है।
अप्रैल में स्कूल की बाउंड्री फांदकर बाहर घूमने निकले 10 छात्रों में से एक की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं 2 दिन पहले 10वीं के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि दोनों मामले में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और अपनी गलती छिपाने के लिए छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। धनबाद सांसद भी स्कूल प्रबंधन से नाराज दिखते हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, इसीलिए तो बार बार ये घटना घट रही है। यदि स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रहता तो ऐसी घटना नहीं घटती। CW से क्या मांग की है? CW से ही मांग किए हैं कि जो हम लोग का बच्चा को कम से कम 10 तक यहीं रखा जाए। बच्चा का गलती वो पनिशमेंट उसमें नहीं होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग छोड़ के गए आपका निगरानी में। अब बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा हम लोग को सूचित कीजिए तब हम लोग जाएंगे। जब घटना घट जाता 2 दिन के बाद पता चलता कि ऐसा हुआ। घटना नहीं है, ये 2-3 बड़ा घटना यहाँ पे हो चुका है। तो आप वीडियो साहब से बुला लीजिए और बात कर लीजिए और बात करके कैसे इस पर कार्रवाई हो लोग पर और आने वाला दिन में ऐसा घटना न घटे। बच्चे स्कूल जाते हैं संपूर्ण विकास के लिए, बेहतर नागरिक बनने के लिए, लेकिन स्कूल में पढ़ाई की जगह सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप से स्कूल स्थापना के मकसद पर सवाल जरूर उठते हैं। केवल दोष तय करने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक और भावनात्मक पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे भी स्वस्थ माहौल में पढ़ सकें और अभिभावक भी उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम ने 52 फरार आरोपियों के घर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने कई जगहों पर दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर तलाशी ली और कानूनी प्रक्रिया के तहत सामान भी जब्त किया। सभी आरोपी गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि फरार अपराधियों के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। और देखिए, स्पेन फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है। स्पेन के फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया। हार के बाद मैदान पर ही मेसी रो पड़े। स्पेन ने 16 साल बाद दोबारा खिताब जीता है। निर्धारित 90 मिनट तक कोई गोल नहीं हुआ था। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और 15 मिनट का पहला एक्स्ट्रा टाइम भी सूखा रहा, लेकिन दूसरे एक्स्ट्रा टाइम के शुरुआत में ही स्पेन ने 1 गोल के साथ मैच को अपने पाले में किया। 106 मिनट पर जाकर मैच का पहला और निर्णायक गोल हुआ और यहीं से मैच स्पेन के नाम हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए मेसी रोते हुए भावुक भी नजर आए इस दौरान। हालांकि जो फैंस थे वो भी भावुक नजर आए थे। और ये तस्वीर जहां स्पेन फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बना है और वर्षों का ये इंतजार, और बताया जा रहा है कि 106 मिनट पर जाकर के मैच का पहला और निर्णायक जो गोल है हुआ और यहीं से रुख इस मैच का बदला। तो फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के ये आपको बता रहे हैं कि पूरी हाइलाइट्स क्या रही और किस तरीके से लोगों में रोमांच भी देखने को मिला, जहां फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से स्पेन ने हराया है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके में हालात बिगड़ने लगे हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी का पानी इलाके में तबाही मचाने को तैयार है। नगर के 8 से ज्यादा वार्डों में पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फसलें डूबने के साथ ही घरों में भी पानी घुस गया है। बगही पंजरवा में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जबकि लालपरसा, भवानीपुर, कैथवलिया सहित कई क्षेत्रों में बांध पर पानी का दबाव बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि पिछली बार टूटे बांध की मरम्मत नहीं कराई गई, जिसकी वजह से इस बार भी पानी आ गया है। कई जगह गांवों और सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। धनई में महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ के हालात पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। पहले से ही टूटा हुआ था, वो बांध बनाया नहीं, सीधा पानी आ गया गांव में, घर में घुस गया। सब जो खेत बाड़ी था वो सब खत्म हो गया। एक तो किसान आदमी ऐसे ही भी कर्जा में हम लोग दबे हुए हैं और दब गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया है। पहले अगर बना गया होता तो ये पानी नहीं आता इधर।
नहीं बनाया, वैसा ही छोड़ दिए लोग। पहले वाला बाढ़ जो आया था उसमें टूटा हुआ था, वो नहीं बनवाया, ऐसे ही बढ़ गया, सब बांध टूटा हुआ है। कब से पानी आया हुआ है? पानी तो 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। घर और में भी गया हुआ क्या पानी? घर और में गांव में उधर गया है, इधर नहीं है। अच्छा, तब आप लोग क्या मतलब किस तरह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है, बस यही गांव में जो भी है आदमी का आने जाने में दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। अच्छा, पानी बहुत स्पीड है? पानी का बहुत तेजी से, देखिए यहाँ पे पानी कितना। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, सिकरहना नदी का पानी लगातार इन इलाकों में घुस रहा है, अभी किस तरीके के हालात हैं? देखिए, हालात अभी स्थिर है, लेकिन सुगौली जो निचला इलाका है उसके वार्ड 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 और 18 में बाढ़ का पानी जो है वो आ गया है। और वैसी स्थिति में जो सुगौली का मगही और पंजियरवा जो पंचायत है वो बाढ़ के चपेट में है। लालपरसा, भवानीपुर, कथवलिया सहित कई इलाकों में भी अभी भी दबाव बना हुआ है। खासतौर पर जो नदी का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई है और ये इन इलाकों के लोगों की परेशानी जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि ये निचला इलाका है। किसानों के फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। गन्ना, मक्के और धान की जो फसल लगाई गई है वो बर्बाद हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में लोग अभी भी डर के साए में जरूर हैं कि अगर नेपाल में लगातार बारिश होती है तो वैसी स्थिति में और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और अब ऊपरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है, अभी उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ इलाके जरूर बाढ़ की चपेट में है जहां पर किसानों के फसल नुकसान हुए हैं, घरों में भी पानी जो है वो घुस आया है। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। तमाम जो जल संसाधन विभाग हो या आपदा प्रबंधन विभाग हो, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है कि अगर इस तरह की संभावनाएं अगर बनती है, बाढ़ की ज्यादा संभावनाएं बनती है, तो इस स्थिति में लोगों का रेस्क्यू भी किया जाए, लोगों को उच्च स्थान पर ले जाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जो अभी तक की जानकारी मिल रही है कि जो सिकरहना नदी है उसके जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, तेजी से नहीं लेकिन हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में नदी के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, बाढ़ नियंत्रण विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड में है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। प्रशासन लोगों से नदी के किनारे जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 4 दिन में गंगा का जलस्तर 6 मीटर बढ़ा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिस तरह से गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो ऐसे में एक बार फिर से गंगा में उफान आ गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही साथ पुलिस जवानों के साथ स्थानीय गोताखोर को भी तैनात किया गया है। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, गंगा के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, वो बाढ़ की आशंका से डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में भागलपुर में गंगा के जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव, इन सभी जगहों पर गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल दहला देने वाला लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दिया। बड़े छोटे पत्थर तेजी से पहाड़ से नीचे की तरफ गिरते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पत्थरों की बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा सीधा सड़क पर आकर गिरा, जिसकी वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया, क्योंकि मलबे के आ जाने से रास्ता बंद हो गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ से नीचे पत्थर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं भारी बारिश से सड़क पर अचानक सैलाब आ गया। फ्लैश फ्लड के आने से नालों का जलस्तर बढ़ गया और पानी सड़क पर तेज बहाव के साथ बहने लगा, जिसकी चपेट में आने से कई रास्तों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें पानी इतनी तेजी से बहता दिखा
कि अगर किसी ने नाला या सड़क पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि नदी नालों से बिल्कुल दूर रहें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 9 लोग आ गए और सैलाब के बीच फंस गए, जिनमें 5 बच्चे थे। इसकी सूचना जब सेना को मिली तो उन्होंने फौरन उफनती नदी के ऊपर रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बचाने के काम में जुट गए। चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद भी सेना के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और एक-एक कर सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भरभराकर मकान गिर पड़ा। मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बारिश की वजह से मकान गिर गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। तो बारिश की वजह से मकान गिरा है और एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है, 2 घायल हैं जो इलाजरत हैं। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। घायलों का इलाज भी अस्पताल में जारी है। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हुआ। एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हुई। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले में होनी है। सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया।